चलिए बच्चों, तो आज हम लोग जो है 11th की एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं मैं। 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ये, और ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को मैंने इसमें डाउट में देखा है। यानी कि मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो मैं ये चेक करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे वहाँ जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है ना वो इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि एंगल की वैल्यू यानी कि एंगल निकालने के लिए मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे सपोज दैट साइन थीटा जो है 1/2 होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कि साइन में जो है वो किसकी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने, आप सोचोगे सर ये एकदम इजी चीज क्यों बता रहे हैं आप, तो जैसे कि आपने ये देखा साइन 30 की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, है ना। लेकिन और एक वैल्यू ऐसी होती है जिसमें आप यहां पे रख देंगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाती है, और ये 12th में बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे मैक्सिमम मिनिमा वगैरह है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री में जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जल्दी से देखेंगे आप लोग, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, आपको तुरंत सिखा दूंगा। आपने सीखा होगा कुछ ये वाला ASTC, तो आपको पता ही है ना। तो ये एंगल कितने तक होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये और ये आ जाएगा, सॉरी ये पहला वाला जो है इसे दोबारा से कट कर देते हैं हम लोग। ये वाला जो है हमारा किसके लिए थीटा है, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए है 180 माइनस थीटा है, और ये आ जाएगा हमारा 180 प्लस थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इजी तरीके से। और आपने ये भी पढ़ा होगा ASTC, है ना, ASTC इसमें पढ़ा है हमने, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस सेक पॉजिटिव होता है। यानी कि इसमें साइन कोस के अलावा बाकी सब नेगेटिव है, इसमें टेन कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव है, इसमें कोस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव है। क्लियर, तो जल्दी से देखिएगा, आपको मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताने वाला हूं। देखिए, जैसे साइन थीटा जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, जल्दी से देखेंगे कि इसके आगे जो देखिए कि पॉजिटिव लगा है, तो ये पॉजिटिव कहां कहां पे है हमारा, जो है वो क्वाड्रेंट 1 में है, और एक किस में है क्वाड्रेंट 2 में है। यानी कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में क्या है पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट 1 में थीटा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो मैंने आपसे बताया कि 1/2 कितने की वैल्यू होती है थीटा 30 डिग्री की, तो 30, और नेक्स्ट आ जाएगा 180 माइनस 30। तो आंसर क्या आया हमारा 30 डिग्री और 150 डिग्री। इस तरीके से देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। आप सोचोगे सर ये सर प्लस का था, ठीक है, एक माइनस का करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट अगर मैं इसी को लिख दूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 है। अब माइनस वाले में तो बहुत दिक्कत होती है थीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, माइनस की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर आपने ये दोनों वैल्यू निकाल ली, तो हम क्या दोनों यूज करेंगे, दोनों यूज कर सकते हैं, पर इसमें जो छोटी वैल्यू है लीस्ट वैल्यू, वो ही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू याद रखिएगा, प्रिंसिपल का मतलब जानते हैं कि हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, पर किसको ज्यादा बेस्ट माना जाएगा, तो बेस्ट जो है वो 30 है। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में देखा होगा आपने सीधा 30 ले लेता है, 10th क्लास तक तो ऐसे ही करता था, लेकिन 150 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको चॉइस करनी पड़े कोई एक, तो हम 30 को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन दोनों ली जा सकती हैं। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू भी हाफ होती है, और साइन 150 की वैल्यू तो आपको पता ही है 180 माइनस आप करोगे 30 से तो कितना आ जाएगा साइन 30, यानी कि वही हाफ, पता है ना आप लोगों को। तो ऐसे ही देखिए माइनस में, तो माइनस में किस किस में होता है बताओ जल्दी से। माइनस में होता है हमारा क्वाड्रेंट 3 में, और किस में क्वाड्रेंट 4 में। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में माइनस होता है। तो √3/2 कितने की वैल्यू है, माइनस छोड़ दीजिए, कितनी की है 60 की वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां पे आएगा तुम्हारा देखिए यहां पे क्या आएगा जल्दी से देखते हैं, 180 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या आएगा 180 प्लस थीटा। तो मैंने आपको बताया 60 की वैल्यू है, तो 180 माइनस 60 और 180 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए 240 डिग्री। इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू भी -√3/2 है, और कोस 240 की वैल्यू -√3/2 है। ठीक है, एक और देखते हैं, चलिए जल्दी से देखिए। जैसे सपोज दैट tan थीटा -1 है, तो tan माइनस कहां कहां पर है बताइए, नेगेटिव जो है, बताइए नेगेटिव कहां कहां पर है, ये
10 जो है नेगेटिव सेकंड में है, ठीक है, और किस में है, एंड फोर्थ में है। तो सेकंड में आएगा 180 माइनस थीटा और फोर्थ में आ जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक, तो जल्दी से करते हैं, कितने की वैल्यू है 145 डिग्री की वैल्यू, तो 180 माइनस 45 और 360 माइनस 45, ठीक है। तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 135, और 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 315। तो इस तरीके से देखा कि हमने देखा कि 10 मतलब इसका मीनिंग क्या है कि 10 135 की वैल्यू कितनी है, -1, और 10 315 की वैल्यू कितनी है, -1। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू को लेना है। याद रखिएगा कि आपको लीस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे आप। लीस्ट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, लीस्ट वैल्यू। तो हर एक में जो है कोई एक वैल्यू अगर आपको चुननी पड़े, दोनों में से, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों रख सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई अगर एक लेनी पड़े तो आप क्या करेंगे, लीस्ट वैल्यू रखेंगे। जैसे इसकी लीस्ट वैल्यू देखिए 30 डिग्री है, यहां पे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों कितनी है, 135, ठीक है। लीस्ट वैल्यू को ही हम लोग लेंगे। ऐसे ही आप जो है कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए आप बोलोगे कि माइनस कराया, एक और देख लेते हैं जल्दी से, प्लस का देखो। जैसे कि सपोज दैट tan थीटा जो है, सपोज 1 ही ले रहा हूं, तो मैंने आपसे बताया पॉजिटिव कहां कहां पर है, देखिए इसको देख लेते हैं, ASTC, तो पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तो यहां पे आ जाएगा थीटा और फिर क्या आएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा। तो 1 कितने की वैल्यू है, 45 की, और 180 प्लस 45, तो आ गया 45 और ये आ गया 225। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसकी, 45 डिग्री वैल्यू। तो आप इसी को चाहे प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यानी कि आप 45 लें या 225 लें, दोनों चलेगा, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई एक चुनना पड़े तो आप किसको लेंगे, 45 डिग्री को लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े 12th क्लास में, 11th में, बहुत 12th में तो इसका बहुत ज्यादा यूजेस है, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होगा, डेफिनाइट इंटीग्रल में, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो स्पेशली। लेकिन ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ समझ सकते हैं।